स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम से जब नारुतो टीम 7 में नया नया आया होता है। पहला दिन होता है और काकाशी सबको एक साथ खड़ा करके पूछता है कि तुम सबका ड्रीम क्या है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। सबसे पहले सासुके बोलता है। वो ठंडे और सीरियस टोन में कहता है कि उसका एक ही ड्रीम है, अपने भाई इटाची उचिहा को खत्म करना। ये सुन के साकुरा इम्प्रेस्ड हो जाती है और मन ही मन में डिसाइड कर लेती है कि वही उसका फ्यूचर पति होगा। फिर काकाशी नारुतो की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। नारुतो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि वो अपने उजुमाकी क्लैन को रिवाइव करना चाहता है। ये सुनते ही काकाशी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि नारुतो का ड्रीम किसी होकागे बनने से भी बड़ा लगता है। साकुरा भी नारुतो को देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि नारुतो इतना सीरियस सोचता होगा। काकाशी नारुतो से पूछता है कि तुम इतना बड़ा ड्रीम कैसे पूरा करोगे। नारुतो सिंपल सा जवाब देता है कि अभी उसे सब कुछ नहीं पता, पर धीरे धीरे रास्ता खुद ही निकल आएगा। नारुतो का ये कॉन्फिडेंस काकाशी को काफी इम्प्रेस करता है। उस दिन से काकाशी नारुतो को थोड़ा अलग नजर से देखने लगता है। वो ऑब्जर्व करता है कि एक तरफ सासुके है जो अपने क्लैन के बदले में जी रहा है और दूसरी तरफ नारुतो है जो अपना क्लैन वापस जिंदा करना चाहता है। कुछ दिन बाद नारुतो लाइब्रेरी में अकेला बैठा होता है। उसके सामने काफी सारी बुक्स पड़ी होती हैं और वो उजुमाकी क्लैन के बारे में पढ़ना शुरू करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि उजुमाकी विलेज कैसा था, उनके लोग कैसे थे और उनका क्लैन कैसे खत्म हुआ। काफी देर तक पढ़ने के बाद उसे सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, जैसे कि उजुमाकी क्लैन सीलिंग जुत्सु में काफी स्ट्रॉन्ग होता था और उनके चाक्रा रिजर्व भी बहुत ज्यादा थे। पर नारुतो को ये नहीं मिल पाता कि क्लैन को वापस कैसे लाया जा सकता है। ये सब पढ़कर नारुतो थोड़ा उदास हो जाता है। वो बुक्स बंद करता है और लाइब्रेरी से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात परवी से जिराया से हो जाती है। जिराया नारुतो को देखकर हंसी में पूछता है कि इतना सीरियस क्यों लग रहा है। नारुतो उसे अपने उजुमाकी क्लैन वाले ड्रीम के बारे में बता देता है। जिराया थोड़ी देर सोचता है और फिर मजाक में बोलता है कि अगर तुझे अपना क्लैन रिवाइव करना है तो तुझे बहुत सारी शादियां करनी होंगी और बहुत सारे बच्चे पैदा करने होंगे। फिर उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक नया उजुमाकी विलेज बनाना होगा। जिराया तो ये बात हंसी मजाक में बोलता है, पर नारुतो उसे बिल्कुल सीरियस ले लेता है। उस दिन नारुतो के दिमाग में एक नया आइडिया बैठ जाता है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला होता है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नारुतो और बाकी सब थोड़े बड़े हो जाते हैं। नारुतो का दिमाग अब सिर्फ एक ही चीज पर लगा रहता है, अपने उजुमाकी क्लैन को रिवाइव करना। वो समझ जाता है कि सपना देखना अलग बात है और उस पर काम करना अलग। इसलिए वो सीरियसली सोचना शुरू करता है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। उसे लगता है कि सबसे पहले उसे अपने लिए बीवियां ढूंढनी होंगी, पर यही सोचकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे बात शुरू करे और कैसे अपना ड्रीम किसी को बताए। एक दिन वो अकेले बैठा होता है और तभी वहाँ लेडी सुनाटे आती है। सुनाटे नारुतो को उदास देखकर पूछती है कि क्या बात है, इतना चुप क्यों बैठे हो। नारुतो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे अपना ड्रीम बताता है। ड्रीम सुनते ही सुनाटे हंस पड़ती है और बोलती है कि ये कैसा अजीब सा ड्रीम है। नारुतो ये सुनकर थोड़ा हर्ट फील करता है और बोलता है कि सब लोग उसके ड्रीम का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। नारुतो का उदास चेहरा देखकर सुनाटे का मन पिघल जाता है। वो थोड़ी सीरियस हो जाती है और बोलती है ठीक है नारुतो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते ही नारुतो का फेस खिल उठता है। सुनाटे की मदद से विलेज से दूर एक खाली जगह पर एक घर बनवाया जाता है। वहाँ नारुतो और सुनाटे थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। फिर नारुतो वापस कोनोहा लौट आता है पर उसका कॉन्फिडेंस अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। जब नारुतो वापस कोनोहा आता है तो सबसे पहले साकुरा उससे मिलती है। साकुरा थोड़े गुस्से में पूछती है कि तुम पिछले एक हफ्ते से कहाँ थे, ना मिशन पर दिखे और ना ही विलेज में। नारुतो थोड़ा कैजुअली उसे अपने ड्रीम के बारे में बता देता है और कहता है कि वो अपने उजुमाकी क्लैन को रिवाइव करना चाहता है। साकुरा ये सुनकर हंस पड़ती है और बोलती है कि नारुतो तुम भी ना हमेशा अजीब बातें करते रहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नारुतो को थोड़ा बुरा लगता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। आगे चलते हुए उसकी मुलाकात हिनाटा से होती है। हिनाटा थोड़ी शर्माते हुए नारुतो से पूछती है कि वो उसे कैसी लगती है। नारुतो सिंपल जवाब देता है कि वो उसे अच्छी लगती है। ये सुनकर हिनाटा का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो नारुतो को प्रपोज कर देती है। नारुतो थोड़ा सरप्राइज होता है पर फिर वो हिनाटा को अपना ड्रीम बता देता है। हिनाटा बिना ज्यादा सोचे बोल देती है कि अगर नारुतो का ये ड्रीम है तो वो उसके साथ खड़ी रहेगी। ये बात नारुतो के लिए काफी स्पेशल होती है। कुछ टाइम बाद नारुतो हिनाटा के लिए एक अलग घर बनवाता है। वो दोनों वहाँ साथ रहने लगते हैं और अपना टाइम साथ में एंजॉय करते हैं। नारुतो को लगता है कि उसका ड्रीम अब धीरे धीरे सच होने की तरफ बढ़ रहा है।
दूसरी तरफ कोनोहा में साकुरा और इनो एक जगह बैठकर बात कर रही होती हैं। दोनों नारुतो के ड्रीम को लेकर हंसी मजाक कर रही होती हैं। इनो बोलती है कि नारुतो का ड्रीम कितना फनी है और साकुरा भी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी वहाँ टेंटेन आ जाती है। साकुरा हंसते हुए टेंटेन को भी नारुतो के ड्रीम के बारे में बता देती है। टेंटेन पहले चुप रहती है, फिर अचानक सीरियस हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों सिर्फ हंसी ही करती रहोगी। और उधर नारुतो काम करता जा रहा है। टेंटेन बोलती है कि नारुतो ने अब तक लगभग 15 शादियां कर ली हैं और उसकी सारी बीवियां उसके साथ खुश हैं। ये सुनते ही इनो और साकुरा दोनों शॉक हो जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि नारुतो सच में इतना आगे बढ़ चुका है। तभी वहाँ नारुतो आ जाता है। नारुतो को देखते ही टेंटेन भागकर उसके पास जाती है और बोलती है कि वो भी नारुतो के उजुमाकी विलेज में रहना चाहती है और उसके ड्रीम को पूरा करने में मदद करना चाहती है। इनो भी थोड़ा सोचकर नारुतो के पास जाती है और सीधा बोल देती है कि वो भी नारुतो से शादी करना चाहती है। दूर खड़ी साकुरा ये सब देखकर और भी ज्यादा शौक में आ जाती है। नारुतो थोड़ा सरप्राइज होता है पर फिर अपना डिसीजन ले लेता है। कुछ टाइम बाद नारुतो इनो और टेंटेन दोनों से शादी कर लेता है और उनके लिए भी अलग अलग घर बनवाता है जिसमें यामाटो सेंसेई उसकी मदद करते हैं। कुछ दिन बाद साकुरा के दिमाग में काफी ओवर थिंकिंग चलने लगती है। वो सोचती है कि एक इंसान कैसे इतनी सारी बीवियों को खुश रख सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए साकुरा नारुतो के विलेज जाने का डिसीजन लेती है। वहाँ पहुँचते ही वो शॉक हो जाती है। उसे एक से बढ़कर एक सुंदर घर दिखते हैं, साफ सड़कें होती हैं और हर तरफ अच्छे शॉप्स लगे होते हैं। सभी लड़कियां खुशी से रह रही होती हैं और उनके चेहरों पर सेटिस्फैक्शन साफ दिख रहा होता है। साकुरा एक घर के पास जाकर एक लड़की से पूछती है कि वो किसके साथ रहती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो नारुतो के साथ रहती है। ये बात सुनकर साकुरा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो आगे बढ़कर नारुतो से मिलती है और सीधा पूछती है कि वो ये सब कैसे मैनेज कर रहा है। नारुतो सिर्फ मुस्कुरा देता है और उसे समझाता है कि वो सबको इक्वल रिस्पेक्ट देता है। फिर नारुतो साकुरा के लिए भी यामाटो सेंसेई से एक नया घर बनवाता है। उसके बाद नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है जिससे साकुरा शर्मा जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है और फिर साकुरा भी नारुतो के साथ रहने लगती है और इस तरह वो भी नारुतो की बीवी बन जाती है। एक साल धीरे धीरे बीत जाते हैं। इसी एक साल में नारुतो का सपना काफी हद तक सच होता हुआ दिखने लगता है। अब नारुतो के पास अपना एक प्रॉपर मिनी विलेज होता है जिसे लोग उजुमाकी विलेज के नाम से पहचानने लगते हैं। विलेज में काफी सारे घर बन चुके होते हैं और हर घर में नारुतो की एक बीवी रहती है। नारुतो अपने शैडो क्लोन jutsu का सही तरीके से यूज करता है जिससे वो सबको इक्वल टाइम दे पाता है। वो हर बीवी का ख्याल रखता है और किसी को भी इग्नोर नहीं करता। धीरे धीरे नारुतो के कुछ बच्चे भी हो जाते हैं। नारुतो उन सबको ट्रेनिंग देता है और उन्हें उजुमाकी क्लैन के बारे में बताता रहता है। वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि आगे चलकर क्लैन और भी पावरफुल बन सके। ये बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैल जाती है कि नारुतो ने अपना खुद का क्लैन बना लिया है और उजुमाकी क्लैन को वापस रिवाइव कर रहा है। ये न्यूज सुनकर बाकी विलेजेस के कागे थोड़े सीरियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिस उजुमाकी क्लैन को मिटाने में इतनी मेहनत लगी थी वो क्लैन नारुतो की वजह से फिर से खड़ा हो रहा है। सब समझ जाते हैं कि नारुतो अब सिर्फ एक निंजा नहीं रहा बल्कि एक नया युग शुरू कर रहा है। इसी बीच मिस्ट विलेज से मी टेरुमी नारुतो के विलेज आती है। उसका मकसद होता है कि नारुतो को रोकना और सच जांचना कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मी टेरुमी नारुतो के विलेज को घूमती है और जो वो देखती है उसे वो काफी शॉक्ड हो जाती है। हर तरफ सुख शांति और खुशहाली होती है। सारी लड़कियां खुश रहती हैं और विलेज का सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मी टेरुमी नारुतो से मिलती है और पूछती है कि वो ये सब कैसे मैनेज कर रहा है। नारुतो उसे अपना सच बताता है और अपने ड्रीम के बारे में समझाता है। मी टेरुमी नारुतो के इरादे और उसकी सिंसियरिटी देखकर कंफ्यूज हो जाती है। सच जानने के लिए वो और भी पास से सब देखना चाहती है। नारुतो उसके लिए एक घर बनवाता है, अपने शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है। कुछ टाइम बाद मी टेरुमी अपने विलेज वापस जाकर एक नोटिस भेजती है कि मिस्ट विलेज उजुमाकी क्लैन का सपोर्ट करेगा। लीव विलेज और मिस्ट विलेज के बीच एक ट्रीटी होती है कि अगर कोई भी उजुमाकी विलेज पर अटैक करेगा तो दोनों विलेज मिलकर उसका साथ देंगे। लेडी सुनाटे और मी टेरुमी दोनों नारुतो के विलेज में रहने लगती हैं। एक और साल बीत जाता है और नारुतो के और भी बच्चे हो जाते हैं। उजुमाकी विलेज की पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है और नारुतो का क्लैन रिवाइव होने का सपना लगभग पूरा हो जाता है और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। सो तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।